हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेंडर कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले क्यूब एंड क्यूबॉइड कंप्लीट कर लिया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है ये आपको पहले ही बता दिया गया था, शंकु। शंकु बर्थडे वाली कैप याद है ना, जो खोपड़ी में लगाते हो अपनी लंबी लंबी तिकोनी, वो क्या कहलाता है? शंकु। इसका फिगर भी अगर आप बनाओगे तो वही बनाना है जो आपका होता है, कुछ इस प्रकार का। ठीक। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, पहले से तो हमें सारी डायमेंशन समझनी है। ये जो है हमारी वो आधार की त्रिज्या होगी जिसे हम बेस रेडियस कहते हैं, और ये वाला जो लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? हाइट। ठीक। शंकु की ऊंचाई। बट इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरी साइड होती है जिसे हम लोग कहते हैं एल। एल जो होता है हमारा वो कहलाती है अंग्रेजी में स्लैंट हाइट, और हिंदी में इसे कहा जाता है त्रियक, और हाइट का मतलब आपको पता है ऊंचाई। ठीक। अगर आपको L की वैल्यू पता करनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, तो L बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये L होता है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर का 1/3 भाग होता है। अब सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो है वो सिलेंडर का 1/3 पोर्शन है, यानी कि कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला फॉर्मूला हो गया किसका? वॉल्यूम का, यानी कि आयतन का। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला की बात करें, सेकेंड फॉर्मूला होगा आपका फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? वक्र पृष्ठ। जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे पाई आर एल। ना तो हम यहाँ पे रेगुलर फिगर तो है नहीं कि जो हमारा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लगा दे, और ना ही हम यहाँ पे पेरीमीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर फिगर नहीं है, ये नीचे मोटा है और ऊपर पतला हो चुका है। ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्मूला किस चीज का होता था? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का। तो जब हमें संपूर्ण पृष्ठ पता करना है तो वो कितना हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला पोर्शन तो आएगा ही आएगा, और साथ में ये पूरा बेस भी तो आ जाएगा, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो ये तीन फॉर्मूले आपको कोन के याद करने हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन कोन और सिलेंडर के भी मर्ज होंगे, तो वो अब आप कर लेंगे क्योंकि आप सिलेंडर के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। ठीक। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सीपीयू 2018 का दिया गया है। सीपीयू 2018 का नहीं होगा, सॉरी 2019 का होगा। क्या क्वेश्चन है? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस दे दी गई है कितनी? 8 सेंटीमीटर। एक ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। हाइट भी दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, कितनी? 15 सेंटीमीटर। पूछा गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन पूछा गया है, और अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा जाता है यानी कि हमें ये वाला पोर्शन भी लेके चलना है और साथ में ये वाला पोर्शन भी लेके चलना है। तो कुल मिला के होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसे हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं पाई आर और साथ में एल प्लस आर। पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर अंदर बच गया। अब एक बात समझिएगा, ये रेडियस है, कितनी हो गई? 8। ये हाइट है, कितनी हो गई? 15। जरा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एल की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? एल बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी? 8 का स्क्वायर 64, एच का स्क्वायर कितना? 225। 225 प्लस 64 होता है 289। 289 का मतलब एल बराबर कितना हो गया? 17। एल की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 17। जिसे ट्रिपलेट याद है, ट्रिग्नोमेट्री में आप सीख चुके हो, तो वो डायरेक्टली कर लेगा। ठीक। सारी वैल्यू पता है, पाई के फॉर्म में ही आंसर देना है, तो पाई की वैल्यू मत पुट करने लगना। आर की वैल्यू सबसे पहले पुट करोगे तो आर इज इक्वल टू कितना है? 8, और फिर L प्लस आर। तो L की वैल्यू कितनी है? 17, और R की वैल्यू कितनी है? 8। तो पाई गुणे 8 गुणे 17 और 8 कितना? 25। 25 8 200 पाई। आंसर कितना? 200 पाई। ऑप्शन नंबर सी।
आसान सा क्वेश्चन था, सीपीयू 2019 का था, बेसिक क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूले पे। और मेंसुरेशन में वैसे भी कुछ भी नहीं होता। कुछ मेंस में जो 2017 में क्वेश्चन आए थे उनका थोड़ा सा लेवल हाई था, बाकी उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि हम 2017 के बाद के सारे मेंस सॉल्व करवा रहे हैं, 17 वाले भी करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कब का है, सीपीयू 2019 का। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब। किसी कोन का, किसी शंकु का जो आयतन दे रखा है वो 600 पाई दे रखा है, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि हम यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दे रखा है सॉरी, और डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30। तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 15। कोई परेशानी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 15। हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया था, तो वॉल्यूम बराबर कितना दे रखा है, 600 पाई। तो वॉल्यूम को हम पाई के फॉर्म में रख लें, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना, 600 पाई। पाई से पाई की कहानी खत्म हो जाएगी, 1/3 ऐसे ही रहेगा। आर की वैल्यू रखोगे 15, तो 15 गुणे 15, और यहां से पता चल जाएगी आपकी क्या, हाइट। क्या पता चल जाएगी, हाइट। 15 से इसको डिवाइड करोगे, 15 चौके 60, 0। 5 से डिवाइड करोगे, या 3 से इधर डिवाइड किया तो 5 बार गया, 5 से इसको डिवाइड किया 8 बार गया, तो h की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8। ठीक, h की वैल्यू 8 आ गई है, r की वैल्यू 15 दे रखी है, इसका मतलब फिर से स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी, 17। अब बार बार बताने की जरूरत है क्या, r की वैल्यू 15 है, तो l बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289। 289 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 70। ओके, क्लियर है। हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल सरफेस एरिया वो भी पाई के फॉर्म में पूछा गया, ये सबसे अच्छी बात है। तो पाई आर, आर प्लस एल, ये फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा दिया गया था, पाई के फॉर्म में ही लिखा रहने दीजिए। आर की वैल्यू आप कितने रखेंगे, 15, और आर प्लस एल, तो आर प्लस एल यानी कि 15 प्लस 17। ठीक, तो पाई गुणे 15 गुणे 32। 15 दूनी 30 के 0, कैरी 3, 15 3 45, और 3 48, यानी कि जवाब आ चुका है आपका 480 पाई। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अगला करो। सीपीयू 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, सेम पिछले टाइप का, इसको भी जल्दी से कर लीजिए। द कर्व सरफेस एरिया, इस बार पिछली बार वॉल्यूम दिया था, इस बार कर्व सरफेस एरिया दिया है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल बराबर कितना दे रखा है, 156 पाई। पाई से पाई की कहानी खत्म हो गई, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो आपकी त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर की है, तो आर की वैल्यू 12 रख दी, 12 गुणे एल बराबर 156। तो 12 से इसको डिवाइड किया, 12 कम 12, 12 3 36। स्लैंट हाइट कितनी आ चुकी है, 13। सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है 12, स्लैंट हाइट आपने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, 13। तो क्या आप यहां से एच की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, 5। कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि एक ट्रिपलेट बनता है। क्योंकि स्लैंट हाइट आ चुकी है 13, रेडियस आ चुकी है 12, तो 13 का स्क्वायर 169 में से 12 का स्क्वायर 144 माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 25, यानी कि 5। सारी साइडें पता चल गई। ठीक, जब सारी साइडें पता चल गई हैं और जो हमारे ऑप्शन है वो पाई के फॉर्म में है, तो फिर टफ क्या है, सिंपल सा वॉल्यूम पता करना था। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। तो 1/3 पाई लिखा रहने दीजिए, आर का स्क्वायर यानी कि 144 इंटू हाइट कितनी, 5। ठीक, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24, 48 गुणे 5 कितना हो जाता है, 240। करके देख लीजिएगा, 5 अट्ठे 40 के 0, कैरी 4, 5 चौके 20, 4 24, 240 पाई आंसर। वैसे आपको बता दें कि आपको बहुत टफ कैलकुलेशन करनी पड़ती है कभी कभी मेंसुरेशन में, तो ये तो आसान से कैलकुलेशन थी, आपने कर ली, बट अभी हमें बहुत टफ कैलकुलेशन भी करनी है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 कोन्स इज 1:8। 2 कोन है, अब सिंगल कोन नहीं है, 2 कोन है जिसके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो कितना दे रखा है, 1:8। ओके,
एंड द रेशियो ऑफ देयर स्लैंट हाइट इज 1:4, और उनकी स्लैंट हाइट का रेशियो भी कितना दे रखा है, L1 और L2 का रेशियो दे रखा है 1:4। हमसे पूछा किसका रेशियो क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू कोन्स, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया। अब समझो द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कोन की पाई आर एल। तो अब ये दो कोन अलग अलग है तो R1 और L1 ले लिया। सेकंड वाले की बात करोगे तो पाई R2 और L2 लोगे, और दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 1/8। पाई से पाई की कहानी खत्म। स्लैंट हाइट का रेशियो 1/4 है, पुट कर दीजिए। तो R1/R2 L1/L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 बराबर 1/8। 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 2 बार गया, तो R1/R2 पूछा गया था, जो कि कैलकुलेट करने पर कितना आ चुका है 1/2। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं करनी पड़ी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करें। बिल्कुल एक और क्वेश्चन सेम इसी टाइप का दिया हुआ है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1:9। कितना दे रखा है इस बार 1:9, यानी कि पाई R1 L1 डिवाइडेड बाई पाई R2 L2 बराबर इस बार कितना दे रखा है 1/9। पाई से पाई खत्म हो जाना है, और हमें फिर से R1 और R2 का ही रेशियो पता करना है। L1 और L2 का रेशियो इस बार कितना दे रखा है 3/1 बराबर 1/9। तो 3 यहाँ 1 यहाँ, तो R1/R2 बराबर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1/27, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलें नेक्स्ट टाइप। अब शायद आपके थोड़े से कैलकुलेशन बने हो, वैसे ये भी क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं है, सीपीओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, पढ़ा जाए पहले तो। A conical vessel whose internal base radius is 18 cm and height 60 cm is full of a liquid। एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, वो पूरा किसी द्रव से भरा हुआ है। तो द्रव का वॉल्यूम कितना होगा, जितना कि शंकु का वॉल्यूम होगा। ठीक, अब हुआ क्या, the entire liquid of the vessel is emptied into a cylindrical vessel। आपने जो वो पूरा कोन का लिक्विड था उसे सिलेंडर में फिल कर दिया, और उस सिलेंडर की रेडियस भी दे रखी है 15। ठीक, तो पूछा गया है कि कितनी हाइट तक सिलेंडर भर जाए। लिक्विड का तो वॉल्यूम सेम होगा ना, जब लिक्विड का वॉल्यूम सेम होगा तो लिक्विड हमारे पास था कितना, कोन में फुल था, तो कोन के वॉल्यूम के बराबर लिक्विड होगा। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी 60। ठीक, बराबर इसको हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, सिलेंडर में। तो सिलेंडर के शेप में जब करोगे तो सिलेंडर का भी वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। हमें आर तो पता है, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15, बट एच नहीं पता का है, और वही तो हमको पता करनी है। देखो है क्या क्वेश्चन में कि पहले कोन था, चलो उसको उल्टा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोन है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। आपने क्या किया, इस कोन को सिलेंडर में डाला, तो सिलेंडर में कुछ ही पोर्शन वो फिल हो पाया है। अब सिलेंडर की आपको रेडियस पता है, आपको हाइट पता करनी है, तो सिंपल सा इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 20, पाई से पाई की कहानी खत्म हो गई। 324 गुणे 20 से ये हो गया। आर की वैल्यू यहाँ पे भी आपको पता है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है, या 15 को 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू एच। ठीक, सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। ठीक, 3 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 3 × 8 = 24। तो अगर हम इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दें तो 4 × 8 = 32 और 4 × 4 डिवाइडेड बाई 15 बराबर क्या होने वाला है हमारा h। ठीक, h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 15 दूनी 30 होगा, कितना बचेगा 13, तो 132 हो जाएगा। फिर 15 × 8 = 120 होगा,
120 होगा, 12 बचेगा और फिर से 15 अठे 120 होगा, तो आंसर आ जाएगा 28.8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वैसे भी देख सकते थे, आपकी कैलकुलेशन से ही समझ में आ रहा है कि पहला डिजिट 2 मिला है और ये दशमलव में आएगा क्योंकि पूरा तो डिवाइड हो नहीं सकता था। देन आंसर विल बी 28.8। समझ में आ गया? बेहतरीन क्वेश्चन था, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अगला क्वेश्चन करें, अभी बहुत टफ कैलकुलेशन करनी है कोन के क्वेश्चंस में। अगला, फिलहाल ये आसान होगा। द पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 44 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास जिसके बेस का परिमाप, केवल बेस के परिमाप की बात हो रही है, और बेस का परिमाप जो होता है वो एक सर्कल होता है, और सर्कल का मतलब क्या हो जाता है 2 पाई आर, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस बराबर कितना दे रखा है 44। यहां पे भी देखा 22 दूनी 44 खत्म। आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7। रेडियस पता कर ली भाई साहब आपने, तो आपने रेडियस पता कर ली कितनी आ गई है 7, आपने हाइट पता कर ली कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 24। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या पता करना था? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। आपको पाई पता है, आर पता है, एल पता करना है। तो एल बराबर बार बार आपको सिखाया गया है कि 24 का स्क्वायर कितना 576, 7 का स्क्वायर कितना 49, अंडर रूट कितना 625, 625 का अंडर रूट, एल बराबर कितना 25। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट याद होना चाहिए था। वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, रेडियस की वैल्यू 7 रख दी, और इसकी एल की वैल्यू 25 रख दी। 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50 के 0 कैरी 5, 25 दूनी 50 और 5 55, आंसर 550, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आ गया। सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में हमेशा करते आए हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हो थोड़ी सी वैल्यू चेंज की गई है, और किस एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल 2019 यानी कि एसी साल। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। क्या कहता है? 66 मीटर इसका सर्कमफ्रेंस कहता है, और सर्कमफ्रेंस कहता है यानी कि नीचे वाला सर्कल बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी 2 पाई आर, आर बराबर कितना 66। ठीक, 22 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 7 या 21/2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी परेशान करेगी। 21/2 का मतलब कितना हो जाना है 10.5। ठीक, रेडियस की वैल्यू पता चल गई 10.5, रेडियस की वैल्यू पता 10.5, हाइट कितनी दे रखी है 36। जब हाइट 36 दे रखी है तो एल बराबर कैसे निकालोगे? एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, सॉरी एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब आएगा मजा कैलकुलेशन में। एल की वैल्यू निकालनी है तो 36 का स्क्वायर किया 1296 हो गया, आर का स्क्वायर किया 10.5 का स्क्वायर 110.25 हो गया। ठीक, अब जब इनको ऐड किया जाए, तो जब इनको ऐड करोगे ना तो लास्ट में तो 0.25 आएगा। ठीक है, 6 + 0 6 हो जाना है, 1 + 9 10 का 0 कैरी 1 हो जाना है, 2 और 1 3 4 हो जाना है, और यहाँ पे 1406.25 आना है। अब कितने बच्चों को याद है दशमलव निकालना, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था? लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही आएगी। ठीक, 2 डिजिट छोड़ने के बाद 1406 बचता है, 1406 किसके स्क्वायर के बाद में आता है? तो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर 1296 होता है। 37 का स्क्वायर कितना होता है? तो 37 का स्क्वायर निकालना सिखाया था कि 25 से 13 का, मैं 25 में से 13 घटा दोगे तो 12 बचेगा, 1369 होता है। यानी कि 37 के स्क्वायर के बाद में आ रहा है, तो आपका एल की वैल्यू कितनी है 37.5। ठीक, इसका स्क्वायर रूट आप बेसिक से निकाल लेना अगर आपको नहीं याद है तो, हमने तो सिखाया है इसलिए हमने आपको बता दिया। 37.5 आपका आंसर आएगा। हमने ये भी कहा है 1 से लेकर 50 तक के पूरे स्क्वायर याद करने, स्क्वायर तो हमने सब याद करा रखे हैं। ठीक, तो एल की वैल्यू होगी 37.5। अब हमसे पूछा क्या है कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा। तो अब ये बताओ क्या जमीन में भी कैनवास यूज होता है क्या? नहीं ना, हमारा कैनवास तो केवल टेंट के इस वाले पोर्शन में कपड़ा यूज होता है। तो इस वाले का एरिया निकालना है, इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी 22/7। ठीक, आर की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू कितनी 10.5 यानी 21/2।
और एल की वैल्यू कितनी 37.5 यानी कि 75/2। ठीक, सॉल्व कर लो, खुद से करोगे क्या? 7 या 21, 2 से इसको डिवाइड 11 बार जाएगा, 11 या 33 या 11 से हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 75 225 होगा, 225 गुणे 11/2। ठीक, तो 11 बचे 55 के 5 और कैरी 5, 11 दूनी 22, 5 27 के साथ कैरी 2, 11 दूनी 22, 2 24/2। ठीक, इसको अब इससे डिवाइड करोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 1237.5 ऑप्शन नंबर बी। सीजीएल 2019 में क्वेश्चन आया था, आपने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। आगे चलो, बहुत कुछ करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएल मेंस 2018 सॉल्व करें। आसान है क्वेश्चन, एक बार खुद से कोशिश करें, बाकी तो हम बताने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ट्राई करने की जरूरत है। एक बार ट्राई करिए, और जब क्वेश्चन में दे देना कि पाई की वैल्यू ये रखो, पाई की वैल्यू ये रखो, तो वही रखना। इस बार क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि पाई की वैल्यू 22/7 रखो, क्वेश्चन ने क्या कहा है पाई की वैल्यू 3.14 रखो, तो वही रखना। ठीक, चलो शुरू करते हैं। The radius and the height of a right circular cone are in the ratio 5:12, यानी कि हमने माना कि रेडियस हमारी 5x है, तो हाइट हमारी 12x हो जाएगी। इस प्रकार हमारी स्लैंट हाइट 13x हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 25 169, 169 का अंडर रूट कितना 13। ठीक, सारी साइडें पता चल गई। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 816.4। कर्व सरफेस एरिया हमारे अकॉर्डिंग कितना होता है पाई आर एल, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 816.4। तो पाई की वैल्यू हमको कितनी पुट करनी है 3.14। होशियार ना बने कि 22/7 रखें। रेडियस कितनी आ चुकी है 5x और L की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13x बराबर 816.4। ठीक, इतना हो गया। अब आपको सबसे पहला काम तो यही करना है कि इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या होने वाला है 816.4 को डिवाइड में तो नहीं जा रहा, मल्टीप्लाई में तो नहीं जा रहा, सॉरी नहीं जा रहा, सब कुछ डिवाइड में। 3.14 डिवाइड में, 5 डिवाइड में, 13 भी डिवाइड में। ठीक, अब हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं जीरो लगा के दशमलव हटा सकते हैं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करो भैया, परेशान होना पड़ेगा, करो, करना तो पड़ेगा। 5 से डिवाइड करोगे 5 एकम 5, 5 के 30, 5 × 15, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 13 से डिवाइड करो जरा, होगा क्या 13 एकम 13, 3 हो गया यानी कि 33, तो 13 दूनी 26, 26 का मतलब 7, 72, 13 26 65, 7 हो रहा है। 13 एकम 13, ठीक 3, तो 13 दूनी 26, 33 हो गया, 7 बचा और ये हो गया 72, 13 पंचे 65, 13 छः 78 हो गया। ठीक, एक्स स्क्वायर बराबर 1256/314। 314 से इसको डायरेक्टली डिवाइड करो, दिख रहा है 3 चौके 12, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन एक्स इज इक्वल टू 2। कैलकुलेशन अच्छी थी, बट अगर आप डरोगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। मेंस का आखिरकार क्वेश्चन है, और केवल मेंस में ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन सीपीओ में भी आए हैं, परेशान किया है। एक्स की वैल्यू 2 पता चल चुकी है, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। जब हमसे वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम बराबर तो फॉर्मूला ही होता है 1/3 पाई। पाई की वैल्यू रख दो, रखनी पड़ेगी 3.14। यहाँ पे मेरे ख्याल से 22/7 रख सकते हो, बाकी जो भी है अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। 3.14 वॉल्यूम निकालना था, तो पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब कितना, आर की वैल्यू अब हमारी कितनी हो चुकी है 10, एच की वैल्यू कितनी हो चुकी है 24, एल की वैल्यू कितनी हो चुकी है 26, बट मेरे ख्याल से एल की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाना है 100 इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जानी है 24। ठीक है, ये दशमलव से ये डबल जीरो खत्म, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, 8 चौके 32 के 2 कैरी 3, 8 एकम 8 3 11 के 1
कैरी 1, 8 तिया 24 और 1 25, 2512 आपका वॉल्यूम निकल चुका है। ठीक, तो ध्यान रखना अगर 3.14 दिया हुआ है तो उसका यूज करना, तभी फायदा होगा। ठीक, 22/7 रखोगे तो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन इसमें दिक्कत कर सकती है। मेंस 2018 का क्वेश्चन, उम्मीद करेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसे क्वेश्चंस को करने से। अगला करिए। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन कुछ और बेहतरीन है, इनको ध्यान से समझेंगे तब मजा आएगा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर of height 4 centimeter and radius 3 centimeter, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी हो चुकी है 4 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। A conical cavity of height 4, कोनिकल कैविटी हाइट 4 की काटनी है तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे ऊंचे सिरे तक पहुंच चुकी है, सबसे ऊंचे सिरे तक पहुंच चुकी है। इसकी भी हाइट कितनी है 4। ठीक, इसकी भी रेडियस कितनी है 3। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि इस पोर्शन को काट के निकाल लो। अब समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में कहा है इस पोर्शन को काट के निकाल लो, तो जब हमने काट के निकाल लिया तो फिगर कुछ इस टाइप का एक तो आ गया, जब आपने काट के निकाला होगा तो एक फिगर तो कुछ इस टाइप का आ गया, ये कटा हुआ पोर्शन, और दूसरा फिगर जो बच गया वो किस टाइप का बचा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कि वो कुछ इस टाइप का बचा है। फिगर समझिएगा, कुछ इस टाइप का फिगर बच गया। ठीक, जब आपने इस पोर्शन को निकाल लिया तो ये तो कोन चलो आपने निकाल लिया, आपका पोर्शन बच गया है ये वाला। किस शेप को बनाए एक बार फिर से हम बता दें कि आपकी कोनिकल कैविटी निकलने के बाद जो आपका फिगर बच रहा है उसका जो शेप होगा बड़े भाई वो किस टाइप का होगा, तो वो कुछ इस टाइप का होगा आपका। ठीक, यही करना था क्वेश्चन में, एक गुहिका खोद के निकाल ली है। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए ठोस का टोटल सरफेस एरिया बताना है, बचे हुए ठोस का। तो आप समझना टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सी भुजाएं हमारी आने वाली हैं, ये चीज ध्यान से समझनी जरूरी है, वरना बच्चा 100% गलत करके आ रहा है। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना होगा कि हमारा सिलेंडर था तो सिलेंडर की बाहरी सतह तो रहेगी ही रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं। तो सबसे पहले तो हमारी ये बाहरी सतह रह गई है, और बाहरी सतह जो है सिलेंडर की वो क्या होती है 2πRh। अभी वैल्यू मत पुट करो, 2πRh। ठीक, ये पहली हो गई। उसके बाद आप समझते हो कि ये वाला पोर्शन भी तो रहेगा ही रहेगा, ये वाला पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा, ये तो चेंज हुआ नहीं, कोनिकल कैविटी तो नीचे से कट गया। ऊपर वाला जो सर्कल है वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा, हमें सरफेस एरिया पूछा गया है तो ऊपर वाली सरफेस में हमारी छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक, तो ऊपर क्या था सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², 2 हो गए। ठीक, अब दो होने के बाद जब आपने यहां से कोनिकल कैविटी काट ली है तो इसका मतलब ये वाली सरफेस भी तो हमको दिखाई देने लगी ना। हुआ क्या है कि अब ये वाली सरफेस भी तो हमको दिखाई दे रही है। ठीक, तो जब ये वाली सरफेस दिखाई दे रही है तो ये सरफेस है कौन सी, कोन शेप की है ना, कोन शेप की है, अंदर से बन रहा है, अंदर से निकालने के बाद भी तो एक कोन ही बन रहा है। तो जब कोन बन रहा है तो कोन का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πRl। ठीक, समझ में आ गई बात, पक्के से बता दो जल्दी से। सबसे पहले ये वाली सरफेस सिलेंडर में, उसके बाद ये वाली सरफेस सर्कल में, उसके बाद ये वाली सरफेस कोन में। ठीक, अब सारी वैल्यू पुट करना शुरू करो। सबसे पहले आप एक चीज करें तो पाई के फॉर्म में ही आंसर देंगे, इसलिए ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। पाई आपने कॉमन ले लिया है 2, यहाँ पे 2 बचा। रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 3, हाइट आपकी कितनी दे रखी है 4, वेरी गुड। पाई कॉमन ले चुके हो, रेडियस आपकी कितनी है 3, देन 3 का स्क्वायर 9। पाई आप कॉमन ले चुके हो, रेडियस कितनी है 3, बची बात स्लैंट हाइट की। तो स्लैंट हाइट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 4 है, रेडियस 3 है, हाइट 4 है, तो स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 5, तो 3 गुणे 5। ठीक, पाई 4 × 12 = 24
प्लस 9 प्लस 15, ठीक। 15 प्लस 9 24, 24 और 24 48 पाई आपके इस बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर है। जिन बच्चों को फिगर ही नहीं समझ में आ रहा है वो बच्चे केवल 2 सरफेस जोड़ रहे हैं और आंसर गलत दे रहे हैं। तो भैया पहले फिगर समझो कि ये वाले पोर्शन का हमसे पूछा गया है, तो हमें सरफेस कौन कौन सी दिखाई दे रही थी। एक तो ये दिखाई दे रही थी क्योंकि यहाँ से हमारा कोन हट चुका है। उसके बाद सिलेंडर शेप हमें ये वाला दिखाई दे रहा था जो हमने इसका सिलेंडर शेप का था। उसके बाद ये ऊपर वाली सरफेस जो कि सर्किल फॉर्म में थी, इनका हमें सरफेस एरिया निकालना था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे समझ में आया। वो कलरफुल क्वेश्चन हमने इसीलिए किया, इंटरेस्ट बना रहता है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब और बड़ा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़े पहले। अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक एक सही परिपत्र सिलेंडर के आकार का है। सबसे पहले जो है वो 3 मीटर तक, केवल कहां तक, 3 मीटर तक, ठीक। कुछ इस टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं। 3 मीटर की ऊंचाई तक एक सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर। कितनी ऊंचाई है इसकी बड़े भाई, 3 मीटर, ठीक। एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, राइट सर्कुलर कोन, ये कोन हो गई। इसकी 3 दे रखी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 अबव द ग्राउंड, इट मीन्स ये वाली हाइट जो है वो कितनी होगी, जब ये 3 है, मैक्सिमम हाइट टोटल यहां से यहां तक कितनी दे रखी है, टोटल यहां से यहां तक कितनी दे रखी है आपको अच्छे से पता है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 13.5। 13.5 में से जब 3 ये है तो ये वाली सेक्शन कितनी हो जाएगी, केवल 10.5, ठीक। उसके बाद रेडियस, बेस की रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है, 14, ठीक। हमसे ये पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। यानी कि हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे पहले पूछा गया है। जब हमें कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा हम उसको कितने रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, ठीक। आपको पेंटिंग करनी है ना, जब आप पेंटिंग करोगे तो पूरे एरिया में ही तो करोगे, तभी तो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। आप पहले तो इसमें करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, छोड़ दोगे, इसमें करोगे, फिर इसमें भी करोगे, ठीक, और फिर इसमें भी करोगे, फिर इसमें भी करोगे। जमीन में तो नहीं करोगे ना, तो बीच में करोगे, केवल इतने एरिया में करोगे। तो इतने एरिया में कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया 2 चीजों का निकलेगा, एक कोन का और एक सिलेंडर का, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो जब कोन की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल, आर तो दोनों जगह पे सेम है। फिर जब सिलेंडर की बात करोगे तो क्या लगेगा, 2 पाई आर एच, ठीक। यहां तक की कहानी क्लियर। अब जरा आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहला काम तो होगा एल निकालना। क्या, एल निकालना। तो एल कैसे निकलेगी, स्लैंट हाइट, क्योंकि यहाँ पे जरूरी है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक। आप ये शायद पहले कर चुके हैं या नहीं किया है, तो अभी आगे करने वाले हैं। 10.5 का स्क्वायर कितना होता है, 110.25, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ठीक। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी भाई साहब, मेहनत तो है, कोई दिक्कत नहीं, भागेंगे नहीं, करेंगे सो, ठीक। 10.5 का स्क्वायर सही लिखा है, 14 का स्क्वायर 196 भी हम लोगों ने सही लिखा है। तो जरा ये बताना कि 110.25 में जब 196 ऐड करते हैं तो कितना आता है। 196 में जब 10 ऐड करोगे तो यहाँ पे तो 0.5 मिलेगा, अच्छी बात है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 306.5। तो L बराबर यहाँ से कितना हो गया, 306.5। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 25 है, सॉरी, ये जो है वो 17.5 का स्क्वायर होता है। 17 गुणे 18 का लेना, 306 का 5 का स्क्वायर 25 सिखाया जा चुका है सिंप्लीफिकेशन, ठीक। L की वैल्यू पता चल गई है, वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए। पाई कॉमन ले लीजिए आप, आर कॉमन ले लीजिए आप, पाई कॉमन, आर कॉमन, यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे 2h बचेगा।
पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस की वैल्यू आपने 14 पुट कर दी है, स्लैंट हाइट कितनी आ चुकी है 17.5 और 2h, h की वैल्यू कितनी दे रखी है, किसकी हाइट है ये, सिलेंडर की, तो 3 दूनी 6। ठीक, तो यहां से अपन को कर्व्ड सरफेस एरिया पता चलेगा 7 दूनी 14 यानी कि 22 दूनी 44 गुणे 17 + 6 23.5, ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक, हमसे पूछी गई है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 2 रुपए के हिसाब से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 44 गुणे 23.5। ठीक, तो 44 दूनी 88 भी कर सकते हो, या फिर 23.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 47 हो जाएगा। 47 गुणे 44 करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ऑप्शन नहीं दिए हैं वरना आप यहीं से पहचान जाते हैं आंसर क्या आ रहा है। अब मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। ठीक, पक्का एक और क्वेश्चन फिर भी कर लेते हैं हम लोग, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी होने वाली है, बहुत तगड़ी। ठीक, डरना नहीं है, पक्का ना, नहीं डरना। सीपीयू 2019 का है, कैलकुलेशन तो होगी। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोर आर इन द रेशियो 1:2.4। कुछ कोन को हम इस टाइप का बनाते हैं, ट्राइंगल टाइप का, वही होता है। रेडियस कितनी है 1, तो हाइट कितनी है 2.4। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही तो हम नहीं कर रहे। ठीक, आप सिंपल से समझना, 2.4 का स्क्वायर कितना होगा 5.76, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 6.76, और 6.76 किसका स्क्वायर होता है 2.6 का, ये लीजिए रेडियस होगी। ठीक, सॉरी, एल की वैल्यू आपने पता कर ली कितनी आ चुकी है 2.6x, सारी चीजें x के फॉर्म में होंगी, ये भी याद रखेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारी रेडियस x है तो हाइट हमारी 2.4x है और स्लैंट हाइट हमारी 2.6x है। ठीक, अब इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इतना, कैलकुलेशन होगी, हम पहले से बोल रहे हैं। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू इस बार कितनी रखनी है 22/7, तो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी x, एल की वैल्यू कितनी 2.6x बराबर कितना 2502.5। ठीक, करो कैलकुलेशन, दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, इसके बाद कुछ डिवाइड होने से रहा, तो हम क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या करोगे, 25025 को 25025 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइडेड बाई करोगे 26 गुणे 22। ये नंबर ना 2 से डिवाइड होता है, ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होता, 26 से एक बार डिवाइड करके देखेंगे, बोलो 26 से ये नंबर तभी डिवाइड होगा जब ये नंबर 13 से डिवाइड होता है, तो 13 एकम 13 12 हो गया यहाँ पे, तो 120 हो गया, और 120 17, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 26 13 5 65 होता है ये नंबर, 13 से डिवाइड कर लो, तो 13 दूनी 26 क्या है, 13 एकम 13 12 बचा, तो 13 नहीं 117 होता है, 3 बचा, 13 दूनी 26, 26 के बाद यहाँ पे था कितना 32 था ना, तो 26 हो गया यानी कि 5, 13 पंचे 65, इतना बचा। तो एक्स स्क्वायर को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले, तो जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 बना 35 के 5 कैरी 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7 कैरी 1, 7 नाम 63 1 64 के 4 कैरी 6, 7 एकम 7 6 13, 13,475, जिसको हम किससे डिवाइड करेंगे 44 से, 3 बार जाएगा तो 44, 3 चौके 12 के 2, 132 होता है सीधे सीधे, 2 बचेगा 27, जीरो लगा के 5 कैरी करेंगे। अब ये कितनी बार जा रहा होगा 6 बार जाएगा, तो 6 चौके 24 के 4 कैरी 2, 6 चौके 24 2 26। उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ाओगे तो 2 बार जाएगा, 44 दूनी 88 होता है, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा फिर से 2, फिर दशमलव लगा चुके हो कैरी, 44 पंचे होगा 220। बहुत शानदार कैलकुलेशन पड़ी बट मजा आया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है 306.25, और अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही पता किया था ये किसका स्क्वायर होता है, x बराबर 17.5 हो गया।
x बराबर कितना हो गया 17.5, सारी वैल्यू पता चल गई, वैल्यू निकालना है खुद से निकाल लोगे, हाँ या नहीं। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी ही रखनी है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है भाई, आर की वैल्यू x आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी है 17.5, ठीक, और स्क्वायर है तो 17.5 इंटू h की वैल्यू कितनी है 2.4 गुणे x की वैल्यू कितनी 17.5, कैलकुलेट करते रहिएगा घर में फुर्सत से। अभी के लिए कोन में इतना ही, जब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तब और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।